आज के मन के लिए हम देखते हैं मरकुस के जब उसके हम 9 अध्याय के 23 वचन को देखते हैं तो यहाँ वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है तो क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु क्या कह रहे हैं करने के लिए? वो कहता है कि तू कर सकता है तो क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु ने यह शब्द केवल एक ऐसे पिता से कहे थे जिसका बेटा अशुद्ध आत्मा से पीड़ित था। ये जब यीशु बातें कह रहा था तो किससे कहा था? उस पिता से कह रहा था जिसका बेटा अशुद्ध दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। वह व्यक्ति कई बार कोशिश कर चुका था लेकिन उसका बेटा कहीं भी पूरी तरह से चंगाई शिफा नहीं पा सका। तब वो यीशु के पास आता है और जब यीशु से कहता है तू कर सकता है, तब यीशु से क्या कहते हैं? यदि तू कर सकता है तो कर, क्या? विश्वास कर। तब यीशु ने उसकी समस्या से हटाकर उसके ध्यान को ना विश्वास की ओर लगा। पहले उस पिता का जो ध्यान था उसके बेटे की समस्या की ओर था। हेलो, ध्यान से सुनिए। पहले क्या था? पहले उस पिता का जो ध्यान था अपने बेटे की प्रॉब्लम्स के ऊपर था, लेकिन यीशु ने उसकी ध्यान को हटाकर कहाँ घुमा दिया? विश्वास की ओर घुमा दिया। कर सकता है तो विश्वास कर, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। वो घूम फिर कर थक गया, यहाँ वहाँ जाकर थक गया, लेकिन कहीं भी उसके बेटे को चंगाई नहीं मिला। वो यीशु के पास आया। विश्वास चमत्कार का एक द्वार खोलता है। विश्वास चमत्कार का एक द्वार खोलता है। विश्वास ऐसी चीज है जो आपके जीवन के हर एक बंधनों को तोड़ सकती है, आपके जीवन में वो चमत्कार कर सकती है, आपके जीवन की परेशानियों से आपको निकाल सकती है। कब? जब हम आशा और भरोसा करते हुए हम अपनी नजरें प्रभु की ओर लगाएंगे तो प्रभु हमारे लिए मिरेकल करेगा, प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करेगा। कब करेगा? विश्वास के साथ। लेकिन विश्वास ही नहीं है तो फिर क्या? कुछ नहीं। तो इसलिए इब्रानियों के 11वें अध्याय के पहले वचन में क्या कहता है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का एक परिणाम है। हालेलुया। यह विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तु, यानी कि विश्वास को हम देख नहीं सकते, उसके केवल हम महसूस कर सकते हैं अपने मन में। हालेलुया। विश्वास क्या है? विश्वास अनदेखी वस्तु, यानी कि हम विश्वास को देख नहीं सकते। जिस तरह हवा को नहीं देख सकते उसी तरह विश्वास नहीं दिखता। पानी देख सकते? हेलो, पानी हम देख सकते हैं, लेकिन हवा देख सकते हैं क्या? हवा कब पता चलता? हवा चलता है जब हमारे अगल बगल में पौधे हिलते हैं, कुछ चीज हिलता है, तब हमें पता चलता है कि हवा चल रहा है। हेलो, जब तुम विश्वास करोगे ना, तुम्हारे चमत्कार के द्वार को प्रभु खोले। ओ पिता जिसका बेटा दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, यीशु के पास लाया, घूम फिर कर थक गया, इसलिए तो कहता है, हे थके मांदे और बोझ से दबे कराए लोगों मेरे पास आओ। तो एक पिता जिसका बेटा दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, पीड़ित था, वो जा कर थक गया, यीशु के पास आया थके मांदे। तब यीशु कहता है, कर सकता है तो कर, क्या? विश्वास करके। विश्वास करने वालों के लिए असंभव भी संभव हो जाता है। चमत्कार होता है जब देखने से पहले विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे अंदर तो शैतान ने जड़ पकड़ बीज बो देता है। चमत्कार होने से पहले ही हमारे अंदर संदेह आ जाता है। लेकिन क्या करना है? चमत्कार जब हम अपनी आंखों से होते देखना चाहते हैं तो हमें विश्वास भी करना है पहले। बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर यीशु मसीह को प्रसन्न करना है, उसके द्वारा आशीष चाहिए, उसके द्वारा चंगाई चाहिए, उसके द्वारा छुटकारा चाहिए, तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें विश्वास करना होगा कि हाँ, यीशु चमत्कार करता है। जो उन दिनों किया था वो आज भी करता है। हालेलुया। गिनती की किताब में जब हम पढ़ते हैं, गिनती के 13वें अध्याय, जिन्होंने विश्वास किया वे प्रतिज्ञा के देश में गए, जिन्होंने शक किया वे पीछे रह गए।
हालेलुया। जितनों ने विश्वास किया वे प्रतिज्ञा के देश में गए और जिन्होंने शक किया वो पीछे हट गए। हेलो, जिन्होंने शक किया, संदेह किया, वो पीछे रह जाएंगे। और शैतान यही तो चाहता है, संदेह शक वाले आत्माओं को भेजता है। शैतान संदेह और शक वाले आत्माओं को भेजकर आपके विश्वास को कमजोर करता है। और जैसे ही आप संदेह शक वाली आत्माओं में आप पढ़ेंगे, आप उस पर विश्वास करना शुरू कर देंगे, शैतान बीज बोना शुरू कर देगा। तो जब गिनती के पुस्तक को हम पढ़ेंगे तो जिन्होंने विश्वास किया वे प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश किए और जिन्होंने शक किया वे पीछे रहे। तो विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का विश्वास एक परिणाम, यानी कि आशा के साथ भविष्य में होने वाली वस्तुएं जो हमारे जीवन में आने वाली है उस पर हमें आशा और भरोसा रखना। हेलो, विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तु। तो विश्वास के साथ हमें आशा रखना है। क्या रखना है? आशा, यानी कि कल वो हमें आशीष मिलेगी, आज नहीं मिली तो हम आशा के साथ हम क्या करते हैं? विश्वास में आगे बढ़कर हम धीरज धरते हैं। और प्रभु धीरज, संयम, आशा, भरोसा करने वालों को प्रार्थना का उत्तर देता है। जो अविश्वास है ना, आपका जो अविश्वास है वो चमत्कार को रोकता है होने से। हालेलुया। अविश्वास चमत्कार होने से रोकता है। जब हम मत्ती के 13वें अध्याय के 58 वचन को पढ़ेंगे तो वहां हम पाते हैं, वहां उसने उसके अविश्वास के कारण बहुत ही सामर्थ्य के काम ना किए। अविश्वास क्या है? अविश्वास हमारे चमत्कारों को रोकता है। तो हम पढ़ते हैं मत्ती के उसके 13वें अध्याय के उसके 58 वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ क्या कहता है? उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य काम नहीं किए। अविश्वास, जब अविश्वास होगा तो हम कहां से चमत्कार देख पाएंगे? हेलो, यीशु मसीह पर विश्वास किया कि मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हो गया, तो हमने क्या किया? हमने विश्वास किया। यीशु को हमने जिंदा होते नहीं देखा है, लेकिन हम विश्वास करते हैं। बाइबल में वचन कहता है कि वो मारा गया, गड़ा गया और मुर्दों में तीसरे दिन जिंदा हो गया। आदि अंत अल्फा ओमेगा है। यीशु में प्रमाणित करते वचन के द्वारा ये सृष्टि रची गई है। तो हमें विश्वास करना है। अविश्वास आपके चमत्कार को रोकता है। यहां हम देखते हैं कि अविश्वास हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्यों को रोकता है। जैसा कि वचन कहता है, उसने अविश्वास के कारण सामर्थ्य के काम ना किए। तो अविश्वास हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषों को रोकता है। अविश्वास हमारे कामों को रोकता है, आशीषों को रोकता है, सफलता को रोकता है। संदेह और शक और डर भय किसका काम है? शैतान का काम। तो क्या होना चाहिए हमारे जीवन में? विश्वास होना चाहिए। तो आज से परमेश्वर से वादा करो, प्रभु मेरे अंदर जो अविश्वास है ना उसे मैं आज से निकालता हूं और मैं आज से विश्वास करूंगा। जैसा कि हम कहते हैं विश्वासी, मसीह विश्वासी। तो विश्वासी क्यों कहें? आपने वचन में विश्वास किया ना। शैतान बहुत मजा ले रहा होगा अंदर ही अंदर, अरे विश्वासी कहता है, विश्वासी कहता है ये, लेकिन इसके अंदर तो मैंने अविश्वास का बीज बो दिया है। फिर कहाँ का विश्वासी ये रहा? हालेलुया। तो अविश्वास को निकालकर हमारे अंदर विश्वास को भरना है ताकि हम चमत्कारों को होते हुए अपनी आंखों से देख सकें। याकूब के तो विश्वास जब हम करेंगे तो हम आशीष पाएंगे। तो विश्वास को क्रिया में लाना जरूरी है। तो याकूब 2 अध्याय के 26 कहता है, जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है वैसा ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। विश्वास सिर्फ बोलने से नहीं करने में भी दिखता है। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं ना, जो मुंह से बोलता हूं ना हो जाता है। तो अगर आप अच्छा बोलेंगे तो नहीं होगा, लेकिन जब आप बुरा बोलेंगे ना तो फट से हो जाए। क्यों? क्योंकि शैतान उसमें कार्य करता है। तो आज से बोलने में भी आपका विश्वास होना चाहिए। हेलो, कैसा बोलने में?
अरे बोलने विश्वास कर, बोलने विश्वास, आज मैं चंगा हो जाऊंगा, आज मेरे काम सफल हो जाएंगे, आज मेरे बंधन टूटेंगे, और नहीं हुआ तो चिंता मत करना, निराश मत होना, फिर से दोहराना कल वही। हेलो, प्रेज टू जीसस। ये नहीं कि बोला और नहीं हुआ तो फिर बोलना शुरू कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। विश्वास में बोलते रहना है हमें। प्रभु कार्य करता है, सुनेगा प्रभु, और सुन चुका है, आज नहीं तो कल वो लागू करेगा हमारे जीवन में। तो क्या करना है? विश्वास को अपने अंदर बसाना है। तो विश्वास का फल चमत्कार, चंगाई और छुटकारा, जैसा कि मत्ती के उसके 9 अध्याय के 22 वचन में क्या लिखा है, हम देखते हैं। यहां पास यीशु ने फिर उससे कहा, पुत्री ठाहस बांध, तेरे विश्वास तो चंगा किया, सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। विश्वास का फल चमत्कार होता है, आशीष होता है, चंगाई होता है, छुटकारा। यह जीवित उदाहरण है बाइबल में। एक महिला जो 12 वर्ष से बीमार थी, पीड़ा से ग्रसित थी, यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने चंगा कर दिया। तो स्त्री जो थी उसके अंदर विश्वास था कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हेलो, वो मन में विश्वास किया और यीशु के पास गई और उसके वस्त्र को छुई और वो चंगी हो गई। तब यीशु समझ गया कि मेरे अंदर से एक सामर्थ्य निकली है। तब रोकता है सब भीड़ को और कहता है कि मुझे कोई छुआ है। तब चेले क्या कहते हैं? चेले कहते हैं, अरे प्रभु, क्या अभी आप बोल रहे हैं मुझे कोई छूना है? तेरे पीछे हजारों की भीड़ आ रही है और तू कह रहा है कि मुझे कोई छुआ है। कोई इधर छू रहा है, कोई उधर छू रहा है, कोई तुझे हाथ दे रहा है और तू कहता है कि तू मुझे कोई छुआ है। हालेलुया। लेकिन यीशु समझ गया कि छूना मामूली छूना नहीं है। वहां आए तो बहुत से थे, यीशु को छुए बहुत से थे, लेकिन चंगी एक ही हुई। हेलो, प्रेज टू जीसस। वहां आए तो बहुत से थे, हजारों की भीड़ थी, हजारों की संख्या थी, हजारों ने यीशु को छुआ, लेकिन तब तो यीशु ने नहीं कहा कि मुझे कोई छुआ है। हालेलुया। हजारों की भीड़ थी, लेकिन तब तो नहीं कहा ना कि मुझे कोई छुआ। लेकिन वो छूना कोई मामूली छूना नहीं, वो विश्वास के साथ छूना था। वो स्त्री के मन में पहले से विश्वास था कि मैं अगर यीशु को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तब भीड़ को रुकवाता है यीशु, कहता है मुझे कोई छुआ है, बाहर आ जाओ। तब वो जो स्त्री थी वो आ रही है, सिर को नीचा हाथ जोड़ते हैं, तो कहती है मैंने छुआ है। यीशु कहते हैं विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो वो जब छुआ यानी कि क्रिया किया, उससे छुआ और उसी क्षण वो स्त्री चंगी हो गई। तो छुआ कैसे? विश्वास के साथ। बोला कैसे? विश्वास के साथ। हेलो, प्रेज टू जीसस। प्रियो, शायद आप भी किसी असंभव लगने वाली परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं। हालेलुया। आप क्या, मैं खुद गुजर रहा हूं। हालेलुया। लेकिन प्रभु जोड़ों को पूरा करता है। अभी हमें देना है, जैसे मैंने व्हाट्सएप में आप सभी को मैसेज किया है, उसका इंतजाम प्रभु करेगा। हो सकता है अभी आपके सामने एक पहाड़ जैसी बाधाएं लग रही हो, जिसे आप पार नहीं कर सकते, असंभव लग रही हो, लेकिन असंभव को संभव करने वाला प्रभु तुम्हारे संग है, हमारे संग है। वो करेगा, वो रास्ता निकालेगा, वो मार्ग खोलेगा। चाहे बीमारी हो, चाहे कर्ज हो, चाहे नौकरी की समस्या हो, पारिवारिक कलह हो, जादू टोना या मानसिक तनाव हो। हालेलुया। लेकिन आज यीशु कह रहे हैं यदि तू विश्वास करेगा तो तेरे जीवन में असंभव भी संभव होगा। आज निर्णय ले और आप अपने शक को निकाल फेंके और कहे मैं शक नहीं करूंगा, मैं डरूंगा नहीं, बल्कि आज से मैं विश्वास में कदम बढ़ाऊंगा। और विश्वास के साथ मैं घोषणा करता हूं मैं जयवंत हो चुका हूं, मैं जयवंत हो चुका हूं, मैं समस्याओं से आजाद हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मेरे काम सफल हो चुके हैं, मेरे कर्ज के बंधन से आज़ादी पा चुका हूं, मेरे रास्ते बंद हो चुके हैं, मेरे जो बंद थे वो खुल चुके हैं रास्ते, मैं आशीषित हो चुका हूं, मेरे मार्ग जो बंद थे वो ओपन हो चुके हैं, मेरे जो बंधन थे वो सब
सब बंधनें टूट चुकी है, रुका हुआ काम शुरू हो चुका है, मैं रुका हुआ काम शुरू हो चुका है। बोले बोले दोहराए, यस कहे, मैं रुका हुआ पैसा मिल चुका है, मेरे आशीष के दरवाजे खुल चुके हैं और सारी समस्या परेशानी चिंताओं से मैं छुटकारा पा चुका हूँ, डिप्रेशन निकल चुकी है और मैं स्वतंत्र आजाद हो चुका हूँ। यीशु के नाम में आप मेरे बच्चे बल बुद्धि ज्ञान से भरपूर हो चुके हैं, मेरे बच्चे सही मार्ग पर चल चुके हैं, मेरे बच्चों के जीवन में आशीष आ चुकी है, मेरे बच्चों के जीवन में सफलता आ चुकी है, मेरे बच्चों और परिवारों में नौकरी की आशीष आ चुकी है, उनकी शादी ब्याह हो चुकी है, हमारी घर की जरूरतें पूरी हो चुकी है। आज मेरे घर में स्वर्ग के झरोखे खुल चुके हैं। मैं विश्वास के साथ ये घोषणा करता हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगता हूँ, आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु ने आज आपको आशीषित कर दिया। विश्वास करने वाले कमेंट बॉक्स में बोले आमीन।